Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun Biz Talks. So guys, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं 4 स्टॉक्स पे डिस्कशन करूंगा, जोमेटो, कार्ड ट्रेड, नाइका एंड पेटीएम. तो बाकी तीनों पे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ. टुडे इज द टर्न फॉर नाइका, कि नाइका में क्या अपॉर्चुनिटी है या नहीं, मौका है या धोखा, क्या चल रहा है इसमें, वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे. वन डिस्क्लेमर दैट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ बाय और सेल. दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो that how and on what basis I judge a company and on what basis I make my investment decisions. तो आप भी इसी तरीके से लोगे तो प्रॉफिटेबल होने की आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज वेल माई पोर्टफोलियो इज डूइंग गुड, सो आपका भी करेगा. सो यार, नाइका पे डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले सीधा दिख रहा है कि मार्केट कैप है इसका 67,000 करोड़, करंट प्राइस इतना है. स्टॉक का पी रेशियो 1632 है ना. स्टॉक का पी रेशियो ना यार कंसोलिडेटेड और जब मैं स्टैंडअलोन के बीच में चेंज कर रहा हूँ तो वो चेंज होता है. अगर मैं स्टैंडअलोन पे जाता हूँ तो सिर्फ नाइका स्पेसिफिक जो भी फिगर्स आती हैं तो पी हो जाते हैं 648. लेकिन जब मैं इसको कंसोलिडेटेड पे सेट करता हूँ, कहाँ गया या जब मैं इसको कंसोलिडेटेड पे सेट करता हूँ तो 1600 का पी रेशियो होता है, क्योंकि इसके फिर अंडर जो छोटे छोटे बिजनेसेस होंगे वो उनका भी रेवेन्यू, सेल्स, उनकी भी फिगर्स कंबाइन होके ये फिगर्स आती हैं हमारे सामने. तो हमें जब भी कंपनी के कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन दोनों फिगर्स अगर अवेलेबल हो देन वी विल लुक फॉर कंसोलिडेटेड वंस. ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फिगर्स को ही देख रहा हूँ मैं. 1632 का पी रेशियो है, विच इज सुपर हाई, सुपर क्रेजी वैल्यूएशन. इट इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल. सो अगर तुम्हें बस इतना सा जानना है कि स्टॉक खरीदना है या नहीं, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड. आगे मैं और भी रीजंस दूंगा क्यों. अगर आपको सिर्फ रिजल्ट जानना था देन दिस इज द आंसर. यू मे ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द वीडियो, बट आई वुड हाईली एनकरेज यू एंड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी विद मी टिल द वेरी एंड. ठीक है, तो नाउ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बेकार है, गिवन द फैक्ट कि ये बैंकिंग वाला बिजनेस नहीं करते हैं. बैंक्स के केस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इक्विटी कम होती है, क्योंकि वो उनका पैसा ही लोन लेके जो भी मतलब फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा लेके आगे देना होता है, तो उसमें वो 15-20% का कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट नहीं कर सकते. लेकिन ऐसे बिजनेसेस कर सकते हैं और ये नहीं कर पा रहे हैं. तो दिस इज वेरी एक्सट्रीमली पुअर. प्रमोटर होल्डिंग 52.4% है, विच इज ओके इनफ. सीधा मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ इसके प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ में. तो पहले काफ़ी लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर धीरे थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबल हुई है और अब ओके इनफ प्रॉफिट कमा रही है. ठीक है, अगर मैं ये 8 करोड़ ना मानूँ कि यार चलो अभी हल्का सा कम हो गया, अगर मैं इसको इग्नोर करूँ, ये दिस इज मार्च 22 की फिगर, अगर मैं ये जो 25 करोड़ के अराउंड की फिगर है 27.9 करोड़, अगर मैं 25 करोड़ एवरेज मानूँ पूरे क्वार्टर का, ठीक है 25 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी मेरे मार्च 22 की अर्निंग्स अभी तो 41 है. 41 की वजह से पी रेशियो इज 1632, तब ये 100 करोड़ हो जाएगा ऑलमोस्ट. 25 करोड़ के अराउंड मानूंगा. ठीक है, 100 करोड़ हो गया, इस नंबर से डिवाइड कर दो. पी रेशियो इज स्टिल 670. यार मतलब इतनी हाई पी रेशियो ना, जो कंपनीज बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हो ना, उन्हीं के लिए जस्टिफाइड होती है, इनके लिए नहीं होती है. तो बेशक इट इज ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, लेकिन बाकी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं अच्छा. सेल्स इनकी ओके इनफ ग्रो कर रही हैं, लेकिन प्रॉफिट में वो चीज़ें मेरे को दिखाई नहीं दे रही है. उतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्रॉफिट में दिखाई नहीं दे रही है. इट इज जस्ट बेयरली टर्न प्रॉफिटेबल. एंड अगर मैं बैलेंस शीट पे देखूं तो एक अच्छी बात है कि इनके पास ज़्यादा लोन नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग. लेकिन अगेन प्रॉफिट जनरेट अगर इतना मतलब देखो यार, यहाँ पे ना बहुत एक वो हो जाता है कि हेमंत लोन नहीं है, प्रॉफिटेबल भी है, फिर क्यों नहीं बाय करें. यार हर चीज़ का ना एक प्राइस होता है. ठीक है, अब अगेन मैं आपको स्क्रीनर पे अपनी स्क्रीन पे लेके जाके एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है. 67,000 करोड़, राइट. मैंने पेटीएम में भी ये एग्जांपल यूज़ किया था और इसमें भी करना चाहता हूँ. लेट जस्ट वेट, आई गेस नेट इज अ लिटिल स्लो. हाँ, क्रिएट न्यू स्क्रीन. सिंपल था, बस मेरे को देखना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन अराउंड 67,000 करोड़. इस क्वेरी को रन किया मैंने, मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट किया, आपके सामने आ गया टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर, मारिको, बर्जर पेंट्स, इन सबको देखते हैं क्योंकि थोड़ी अच्छी कंपनीज लगती है मुझे. टाटा कंज्यूमर 66,000 करोड़ की कंपनी है एंड ये कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है ईयरली का, साल का 936 करोड़. 936 करोड़ जनरेट कर रही है. टाटा पावर 66,000 करोड़ की कंपनी है, ये कितना जनरेट कर रही है साल का, 1700 करोड़, 1740 करोड़ जनरेट कर रही है प्रॉफिट. मारिको अगेन 63,000 करोड़ की कंपनी है, ये कितना जनरेट कर रही है, 1225 करोड़. तो मतलब यार इतनी हाई वैल्यूएशन की कंपनीज लगभग 1000 से 1500 1200 लगभग 1200 से 2000 करोड़ के बीच में रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करती है. दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो यहाँ पे ये 1600 की फिगर पे हम ध्यान देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो वो लगभग 1600 करोड़ रुपए जनरेट करते हैं बिफोर टैक्स, और टैक्स पे करने के बाद भी 1200 के करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट
बनता है तब जाके उनकी वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड होती है। लेकिन नायका के केस में ऐसा कुछ नहीं है, ना वो जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस इज ग्रोइंग, लेकिन उतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेरे को तो दिखाई नहीं देती है कि मतलब लिटरली ये 1-2 साल के अंदर अंदर 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट करेंगे। आई रियली डोंट थिंक सो। अब ये मैं क्यों कवर कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड ना काफ़ी न्यूज़ आएंगी। कब आएंगी दैट आई डोंट नो, एक बार देखते हैं टॉप से कितना गिरा हुआ है। अगेन सिमिलर न्यूज़ आएंगी कि नायका में ये नए प्रोजेक्ट्स हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, टॉप से 45% डाउन है, यू कैन बाय इट, दिस एनालिस्ट हैज गिवन दिस रेटिंग, दिस एनालिस्ट हैज गिवन दैट रेटिंग। तो इस तरीके की न्यूज़ आएंगी एंड रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें फंसते हैं, डेफिनेटली फंसते हैं। तो इसीलिए मैं ये कवर कर रहा हूँ कि यार बहुत हाई वैल्यूएशन का शेयर है, इसके अलावा बहुत सारे अच्छे शेयर, बहुत सारे अच्छी वैल्यूएशन पे है, यू शुड ट्राई टू एक्यूमुलेट दोज शेयर्स। कुछ लिस्ट मैंने मार्क कर रखी है, जैसे ये हो गया निप्पॉन एसेट लिमिटेड, ये बहुत ही अच्छे नीचे के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और सब बढ़िया चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के पोटेंशियल है, हाँ आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ये भी काफ़ी नीचे अवेलेबल है। और इसके मैं अगर आपको वो दिखाना चाहूँ एक बार फिगर्स, आईसीआईसीआई पोटेंशियल लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, 59,000 करोड़ की 56,000 करोड़ की ये कंपनी है, इनका कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ईयरली का, वही 1200 करोड़। तो यार ऐसे बिजनेसेस पे फोकस करो ना, तुम्हें क्यों इस होप में जीना है कि नायका जो है बहुत अच्छा करेगी ये वो। अगेन नायका, पेटीएम, जोमेटो, कार्टरेड, ये चारों स्टॉक ना स्टोरी बेस्ड स्टॉक होते हैं। इसमें बस आपको स्टोरी बेची जाती है, कहानी बेची जाती है। सबसे पहले इनके फाउंडर्स कहानी बेचते हैं एंजल इन्वेस्टर्स को, फिर इनके इन्वेस्टर्स कहानी बेचते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करो। मतलब दीज स्टॉक्स वर्क्स ऑन अ मॉडल ऑफ ग्रेटर फूल थ्योरी। अब ये ग्रेटर फूल थ्योरी क्या होती है, वो बस सिंपल ही होती है जो ट्यूलिप के साथ हुआ था, ट्यूलिप फूल्स के साथ, कि ये फूल 1,000 रुपये का है, तुम मुझसे खरीद ले, फिर कोई और तुझसे 2,000 रुपये का खरीद लेगा, कोई और उससे 3,000 रुपये का खरीद लेगा, बस इसी होप में कि सम अदर ग्रेटर फूल विल पे अ हायर प्राइस फॉर दिस शेयर। इसी बेसिस पे ये ऐसे स्टॉक चलते रहते हैं। तो डोंट बी अ फूल, ना ग्रेटर ना लेसर, कोई फूल नहीं बनना है हमें ऐसे कम प्रॉफिट जनरेट करने वाले बिजनेसेस को इतनी हाई वैल्यूएशन पे एक्यूमुलेट नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। सो मेरी तरफ से यही सजेशन थी, यही रिकमेंडेशन थी। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल एनीथिंग, बट अगर आपके पास नायका है तो आई वुड रिकमेंड, मतलब अगर मेरे पास होता तो मैं क्या करता, मैं नायका से निकल के आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में जाता, निप्पॉन इंडिया में जाता, एचडीएफसी एएमसी में जाता। मैं ऐसी कंपनीज को एक्वायर करने की कोशिश करता हूँ जो अपने टॉप से 45-50% डाउन है बिकॉज ऑफ द जनरल करेक्शन इन द मार्केट, और उन्हें एक्यूमुलेट करके मैं फिर चिल करता बस। तो यही हमें करना चाहिए। अब बाकी आपकी चॉइस है, बहुत सारे लोग मोमेंटम ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग टॉप पे खरीदना पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं अच्छे बिजनेसेस को जब वो सस्ते मिलते हैं तब एक्वायर करने की कोशिश करता हूँ, एंड जब वो बढ़ जाते हैं, जब लोग उनके पीछे जाते हैं कि हाँ इस शेयर में ताकत आ गई है, ये शेयर स्ट्रेंथ में है, पावर, क्या डायलॉग मारते हैं वो, मोमेंटम में है, इस शेयर को खरीदते हैं, ये भाग रहा है, तो जब वो खरीदते तब मैं बेच देता हूँ, उसके बाद मेरी वर्जन आ जाती है उसमें। थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग इन द मार्केट। सो बस इसी तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव मी थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो, इट वुड रियली encourage me to make more such videos, and I will see you very soon in my next video. Take care, stay safe and happy investing.